वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बालाजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जनरल फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। ओके, और जब हम टेरिडोफाइट्स के जनरल फीचर्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक टर्म बताई थी, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बताया था कि इनके अंदर क्या होता है, स्टील प्रेजेंट होती है। ओके, सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वो स्टील क्या होती है, कि स्टीलर सिस्टम क्या होता है टेरिडोफाइट्स में। ओके, अब यदि हम बात करें कि स्टील क्या होती है, तो स्टील जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कॉलम। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टील क्या है, तो सेंट्रल कोर है किसका, रूट्स और स्टेम का। इट्स ए सेंट्रल कोर ऑफ रूट्स एंड स्टेम ऑफ वास्कुलर प्लांट्स। और टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं। ओके, तो वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स का मतलब क्या होता है कि जिनके अंदर वेल डेवलप्ड वास्कुलर टिश्यूज मिलते हैं। ओके, सो क्या बोलेंगे हम यदि स्टील की बात करें, हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें कि स्टील क्या है, सो इट्स ए सेंट्रल वास्कुलर सिलेंडर ऑफ द प्राइमरी एक्सिस ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का जो प्राइमरी एक्सिस होता है उसका सेंट्रल जो सिलेंडर या सेंट्रल कॉलम जो है वो क्या कहलाता है, स्टील कहलाता है। ठीक है, नॉर्मली समझे कि स्टील क्या है, किस तरह से अरेंज होता है, तो ये सेंट्रल पोर्शन या सेंट्रल जो सिलेंडर या सेंट्रल कोर है वो क्या कहलाता है, स्टील कहलाता है। किसके अंदर होते हैं ये प्रेजेंट, स्टेम के अंदर और रूट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अब जब वास्कुलर प्लांट्स की बात हो रही है, सेंट्रल सिलेंडर की बात हो रही है, सेंट्रल कोर की बात हो रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वास्कुलर प्लांट्स के अंदर क्या होता है, वास्कुलर टिश्यू होते हैं। और वो वास्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं, जाइलम होता है और फ्लोएम होते हैं, ये दो वास्कुलर टिश्यू होते हैं। ओके, अब ये जो वास्कुलर टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है, किस तरह से ये अरेंज होते हैं रूट्स और स्टेम के अंदर, ये अरेंजमेंट बताता है स्टील। ओके, सो नॉर्मली स्टील क्या है, ये होती है कि जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है रूट्स और स्टेम के अंदर, कंबाइंडली उसको हम क्या बोलेंगे, स्टील बोलते हैं। ओके, अब बात आती है कि स्टीलर थ्योरी किसने दी थी, तो स्टीलर थ्योरी दी थी 1886 के अंदर टिगैम और ड्यूलेट ने। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टीलर थ्योरी दी। इन्होंने क्या बताया, या बोल सकते हैं कि according to this theory roots and stem have the same basic structure consisting of टू फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, रूट्स और स्टेम जो है उनके अंदर दो फंडामेंटल यूनिट्स होती है, या फिर कह सकते हैं कि ये दो यूनिट से मिलके बना होता है। जितने भी वास्कुलर प्लांट्स हैं उनके अंदर मिलने वाली रूट्स और स्टेम किससे मिलके बना होता है, तो दो फंडामेंटल यूनिट्स होती है। वो कौन सी होती है, फर्स्ट होती है द कॉर्टेक्स और सेकेंड होती है जो सेंट्रल सिलेंडर है, और वो सेंट्रल सिलेंडर क्या होता है, स्टील कहलाता है। यानी हर वास्कुलर प्लांट्स के रूट्स और स्टेम के अंदर ये दोनों फंडामेंटल यूनिट्स तो मिलेगी ही। ठीक है, तो ये स्टीलर थ्योरी किसने दी थी, टिगैम और ड्यूलेट ने 1886 के अंदर दी थी। ओके, अब ये तो बात होगी कि स्टीलर सिस्टम किसने प्रपोज किया, कब किया, किससे मिलके बना होता है। अब हम बात करते हैं कि ये स्टील जो है वो कितने टाइप्स की होती है। ओके, अब बात करते हैं कि स्टील जो है वो कितने टाइप्स की होती है, तो दो टाइप्स की होती है स्टील। ये किसने प्रपोज किया था, स्मिथ ने 1982 के अंदर ये प्रपोज किया कि टू टाइप्स ऑफ स्टील जो है वो टेरिडोफाइट्स के अंदर मिलती है। फर्स्ट होती है प्रोटो स्टील और सेकंड होती है साइफोनो स्टील। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि प्रोटो स्टील क्या होता है, तो प्रोटो स्टील जो है वो नॉन मेड्यूलेटेड स्टील होती है। ओके, इससे कंसिस्ट होती है, तो इट्स ए कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय ए बैंड ऑफ फ्लोएम। ठीक है, अभी मैं हम लोग इनकी डायग्राम से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली इनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है। ठीक है, सो थियोरेटिकली ये है कि जाइलम जो है वो सेंट्रल में होता है और एक बैंड के फॉर्म में फ्लोएम उसको सराउंड किए हुए होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि साइफोनो स्टील क्या होती है, तो साइफोनो स्टील जो है वो मेड्यूलेटेड स्टील है। इसके अंदर मेडुला प्रेजेंट होता है, कहाँ, मेडुला और पिथ प्रेजेंट इन द सेंट्रल ऑफ द प्रोटो स्टील। जो प्रोटो स्टील होता है उसके सेंटर में कौन होता है, मेडुला होता है या पिथ होता है। तो ऐसी जो स्टील होती है वो क्या कहलाती है, साइफोनो स्टील कहलाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटो स्टील, यानी प्रोटो स्टील भी अलग अलग तरीके होती है, उसमें भी जो जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट है वो किस तरह से होता है, अब वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोटो स्टील भी 4 टाइप्स की होती है। उसमें से फर्स्ट है हमारे पास में हैप्लो स्टील, सेकंड होता है एक्टिनो स्टील, थर्ड होता है हमारे पास में प्लेक्टो स्टील और फोर्थ है मिक्स्ड प्रोटो स्टील। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हैप्लो स्टील क्या होती है। ओके, अब यदि हम बात करें कि हैप्लो स्टील जो है वो किस तरह की होती है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, तो ये स्ट्रक्चर है हैप्लो स्टील की, जिसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है कॉर्टेक्स। ठीक है, जो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, कॉर्टेक्स होती है और सेंट्रल कॉलम होता है। तो सेंट्रल कॉलम क्या है, ये तो है कॉर्टेक्स,
और ये है इसका सेंट्रल कॉलम। ठीक है, सेंट्रल कॉलम में क्या है, ये जो सेंट्रल कोर दिख रहा है ये क्या है, जाइलम है। जाइलम जो है वो किससे सराउंडेड है, फ्लोएम से सराउंडेड होता है। प्रोटोस्टील के अंदर क्या होता है, सेंट्रल कोर जो है वो जाइलम होता है और इसके सराउंडेड क्या है, फ्लोएम होता है। और फ्लोएम किस तरह से अरेंज होता है, एक रिंग के फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है, और इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। तो कॉर्टेक्स और ये जो सेंट्रल सिलेंडर है यही फंडामेंटल यूनिट होती है और इसी से मिलके बनी होती है स्टेम और रूट्स। ठीक है, हैप्लोस्टील क्या होती है, सिंपलेस्ट प्रोटोस्टील है। ठीक है, इट्स ए सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव प्रोटोस्टील है। ओके, नेक्स्ट किससे मिलके बनी होती है मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इट्स ए कंसिस्ट ऑफ सॉलिड जाइलम कोर विथ स्मूथ सर्कुलर आउटलाइन। ठीक है, जो सेंट्रल कोर है ये है तो सॉलिड, लेकिन इसकी जो आउटरमोस्ट लेयर है वो कैसी होती है, स्मूथ आउटलाइन होती है। ओके, और स्मूथ आउटलाइन के बाहर क्या है, विच इज सराउंडेड बाय रिंग ऑफ फ्लोएम। ओके, नेक्स्ट प्रोटोस्टील आती है हमारे पास में एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील का मतलब होता है कि इसके अंदर जो जाइलम होता है कि सर्कुलर फॉर्म में नहीं होता, इनका जो जाइलम होता है वो स्टार शेप्ड होता है। ओके, जाइलम जो है वो स्टार शेप्ड होता है विथ रेडिएटिंग आर्म्स। ये जो है ये इसकी आर्म्स है। तो जाइलम क्या है कि जाइलम जो है वो स्टार शेप्ड होता है विथ मैनी रेडिएटिंग आर्म्स। ओके, अब बात आती है कि फ्लोएम कैसे होता है। हैप्लोस्टील के अंदर फ्लोएम क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है या कह सकते हैं रिंग के फॉर्म में सराउंडेड होता है जाइलम के। लेकिन यहाँ ये जो पैचेस दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, इन पैचेस के अंदर फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म नहीं है, कोई रिंग नहीं बनाता, कोई किसी तरह का कोई बैंड नहीं बनाता, कोई रिंग नहीं बना रहा। ये किस तरह से अरेंज होता है फ्लोएम, जो ये पैचेस बना रहे हैं, ये रेडिएटिंग आर्म के बाद में जो पैचेस बच रहे हैं, इन पैचेस के अंदर फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो इस तरह की जो स्टील होती है ये क्या कहलाती है, एक्टिनो स्टील कहलाती है। ठीक है, और एक्टिनो स्टील के एग्जांपल क्या है, किसके अंदर मिलती है, लाइकोपोडियम के अंदर मिलती है और सैलुटम के अंदर मिलती है। ओके, नेक्स्ट प्रोटोस्टील आती है हमारे पास में प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील के अंदर क्या होता है, जैसा आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी कि इसके अंदर आपको थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रक्चर दिख रही होगी कि इसके अंदर ये जो जाइलम होता है ये ब्रेक हो जाता है। यहाँ जो जाइलम दिख रहे होंगे आपको प्लेट्स के फॉर्म में दिख रहा है, ये अलग अलग छोटी छोटी बहुत सारी इसके अंदर जो सेंट्रल रीजन होता है उसके अंदर छोटी छोटी जाइलम की प्लेट्स बन जाती है। हर जो जाइलम प्लेट है वो फ्लोएम से सराउंडेड रहती है। ठीक है, तो इस तरह की जो स्टील होती है, प्रोटोस्टील होती है, वो क्या कहलाती है, प्लेक्टोस्टील कहलाती है। ठीक है, तो सेंट्रल जाइलम कोर ब्रेक्स इनटू मोर और लेस पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, ये जो प्लेट्स दिख रही हैं ये क्या है, जाइलम प्लेट्स हैं। ओके, एंड ईच जाइलम प्लेट इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। और ये जितनी भी जाइलम प्लेट्स होती हैं, हर जाइलम प्लेट जो है वो किससे सराउंडेड रहती है, फ्लोएम से सराउंडेड रहती है। ठीक है, और इस तरह की जो प्लेक्टोस्टील है वो किसके अंदर मिलती है, लाइकोपोडियम क्लेविटम के अंदर मिलती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में मिक्स्ड प्रोटोस्टील। तो ये मिक्स्ड प्रोटोस्टील के अंदर क्या हुआ कि इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरह की, आपको ये जाइलम जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स के फॉर्म में दिख रहा होगा। सो सॉलिड कोर ऑफ जाइलम ब्रेक्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड विच इज एम्बेडेड इन फ्लोएम। ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्रोटोस्टील इज नॉन एज मिक्स्ड प्रोटोस्टील। ओके, किसके अंदर मिलती है, ऑस्मुंडा रिगेलिस के अंदर मिलती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी प्रोटोस्टील की कि प्रोटोस्टील क्या होता है, किस तरह की होती है, प्लस इनके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं साइफोनोस्टील के बारे में कि साइफोनोस्टील क्या है, प्लस साइफोनोस्टील जो है वो कितने टाइप्स की होती है। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारी नई स्टील की तरफ जो है साइफोनोस्टील। तो ये है साइफोनोस्टील की स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम ये बात समझते हैं साइफोनोस्टील की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, कि प्रोटोस्टील जो है उसमें मॉडिफिकेशन क्यों हुआ जिसकी वजह से साइफोनोस्टील बनी। ठीक है, नॉर्मल जो प्रोटोस्टील होती है वो जो स्मॉल स्टेम है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है। ठीक है, लेकिन जो लार्ज ट्री है जिनके स्टेम का जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है, वहाँ पर प्रोटोस्टील जो है वो काम नहीं कर सकता, या फिर कह सकते हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं कर पाती है। इसी वजह से क्या हुआ कि प्रोटोस्टील के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ। और इस मॉडिफिकेशन में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता अरेंजमेंट वही है कि जाइलम है, फ्लोएम है, इसी का अरेंजमेंट है। लेकिन क्या होता है कि एक नई स्ट्रक्चर बन जाती है, वो क्या होती है, पिथ बन जाता है, या कह सकते हैं मेडुला बन जाती है। ओके, अब वो पिथ और मेडुला जो है वो कहाँ होता है, ये स्ट्रक्चर होती है हमारी साइफोनोस्टील की। ओके, स्टेम की और रूट की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, किससे मिलके बना होता है, ये कॉर्टेक्स से मिलके बना होता है और स्टील से मिलके बना होता है। स्टील क्या है, जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट किस तरह से है प्राइमरी एक्सिस के चारों तरफ, वो क्या कहलाता है, आपका स्टील कहलाता है। ओके, साइफोनोस्टील के अंदर क्या होता है कि जो प्रोटोस्टील होता है उसके बीच में एक
पिथ आ जाता है या एक मेडुला बन जाता है, या कह सकते हैं एक नई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, एक नया मॉडिफिकेशन होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, पिथ कहते हैं या मेडुला कहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी। जाइलम क्या है, सेंटर कोर है जिसको सराउंडेड कौन करके रखता है, फ्लोएम करके रखता है। तो इस जाइलम के बीच में एक नया मॉडिफिकेशन होता है जो क्या कहलाता है, पिथ कहलाता है, मेडुला कहलाता है। और इस तरह की जो स्टील होती है वो क्या कहलाती है, साइफोनो स्टील कहलाती है। तो साइफोनो स्टील क्या है, मेड्यूलेटेड स्टील होती है। प्रोटो स्टील के सेंटर में पिथ आ जाता है और ये जो स्टील है वो क्या कहलाती है, साइफोनो स्टील कहलाती है। ठीक है, सिंपल है, कोई रटने की जरूरत। प्रोटो स्टील के बीच में पिथ आ गया और पिथ आने से क्या होता है, एक नया मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो स्टील जो है वो मॉडिफाई हो जाती है और वो स्टील क्या कहलाती है, साइफोनो स्टील कहलाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो साइफोनो स्टील है वो भी अलग अलग टाइप्स की होती है। ठीक है, तो स्टील के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ और उस मॉडिफिकेशन से क्या बना, साइफोनो स्टील बनी। ठीक है, अब साइफोनो स्टील की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी सिमिलर नहीं होती, उनमें भी फर्दर मॉडिफिकेशन हुआ। किसी भी चीज में मॉडिफिकेशन क्या होगा, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनमें मॉडिफिकेशन होता रहता है। ठीक है, इसीलिए साइफोनो स्टील में भी मॉडिफिकेशन हुआ। तो उनके मॉडिफिकेशन से हमारे पास में ये 3 तरह की, या कह सकते हैं 3 टाइप्स की साइफोनो स्टील हमें मिलती है। ठीक है, अब ये जो साइफोनो स्टील है, ये जो 3 टाइप्स ऑफ साइफोनो स्टील है, किस तरह से है, इनका क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ नॉन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग लीफ गैप्स। ओके, तो लीफ गैप जो होते हैं, लीफ गैप का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फिर हम रिवाइज कर लेते हैं कि लीफ गैप क्या होता है, कि स्टेम के अंदर ऐसा पॉइंट, ऐसा स्पेस या ऐसा रीजन जहां से लीफ ग्रो करती है, वो एरिया, वो स्पेस क्या कहलाता है, लीफ गैप कहलाता है। ठीक है, कि वो लीफ गैप्स के अंदर ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इस बेसिस पर साइफोनो स्टील को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट होता है हमारे पास में सोलिनो स्टील, सेकंड होता है डिक्टियो स्टील और थर्ड होता है हमारे पास में पॉलीसाइक्लिक। ओके, हम पढ़ते हैं कि सोलिनो स्टील के अंदर किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि सोलिनो स्टील जो है वो किस तरह की होती है। तो उनकी स्ट्रक्चर होती है इस तरह की। अब आपको प्रोटो स्टील के अंदर और जो साइफोनो स्टील की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको मैं बता ही चुकी हूँ। अब जब बात करते हैं हम सोलिनो स्टील के अंदर क्या होता है, तो ये आपको एक नई स्ट्रक्चर दिख रही है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, लीफ ट्रेस। ओके, स्टेम का ये पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है, लीफ गैप कहलाता है। और ये जो लीफ गैप है ये नॉन ओवरलैपिंग है, यानी ये लीफ गैप जो है वो आपस में, यहाँ पे बहुत सारे गैप्स होंगे, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे। ठीक है, लीफ गैप्स के अंदर किसी भी तरह की कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। तो इस तरह की जो स्टील होती है वो क्या कहलाती है, सोलिनो स्टील कहलाती है। ठीक है, और ये जो स्टील है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, यूजुअली जो स्टेम का लोअर पार्ट जो होता है स्टेम का, उसके अंदर इस तरह की स्टील प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डिक्टियो स्टील की तरफ। डिक्टियो स्टील जो है वो स्टील कहाँ मिलती है, इट्स फाउंड इन मैनी फर्न्स व्हिच हैव ए स्मॉल राइजोम्स विथ क्राउडेड लीव्स। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है कि जो जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होगा वहाँ गैप क्या होगा, कम होगा, या कह सकते हैं कि जो गैप है वो क्या होगा, ओवरलैप करता हुआ होगा। तो डिक्टियो स्टील के अंदर क्या होता है, जो लीफ गैप होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए होते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको डिक्टियो स्टील की, कि इसके अंदर ये जो गैप्स हैं ये क्या करते हैं, बहुत छोटे हैं, प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, ये ओवरलैप करते हुए होते हैं। इसीलिए इस तरह की जो स्टील होती है वो क्या कहलाती है, डिक्टियो स्टील कहलाती है। ओके, और डिक्टियो स्टील की एक खास बात क्या होती है कि इसके अंदर ये जो आपको स्टील दिख रही होगी, ये क्या नाम है, एक नया स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं मेरी स्टील। मेरी स्टील क्या होती है, जो वास्कुलर स्ट्रैंड होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। वास्कुलर स्ट्रैंड जो होते हैं डिक्टियो स्टील के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, स्कैटर्ड या कह सकते हैं बिखरे हुए फॉर्म में मिल रहे हैं, इसीलिए इस तरह की जो स्टील होती है इसको क्या बोलते हैं, मेरी स्टील बोलते हैं। ओके, तो ये स्ट्रक्चर होती है डिक्टियो स्टील की। और डिक्टियो स्टील के अंदर क्या होता है, लीफ गैप जो होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए होते हैं। ओके, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ड्रायोप्टेरिस होता है और ऑफ्यूग्लोसम होता है। ओके, अब बात करते हैं कि पॉलीसाइक्लिक साइफोनो स्टील जो है वो किस तरह की होती है। तो पॉलीसाइक्लिक जो साइफोनो स्टील है उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, साइकिल के फॉर्म में अरेंजमेंट होता है किसका, मेरी स्टील का। और मेरी स्टील क्या है, वास्कुलर स्ट्रैंड्स होते हैं, यानी जो डिक्टियो स्टील के अंदर कैसे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये साइक्लिक फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसीलिए इस तरह की स्टील को क्या कहते हैं, हम पॉलीसाइक्लिक बोलते हैं। ओके, और पॉली क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक से
ज़्यादा इसके अंदर रिंग्स होती है, एक से ज़्यादा इनके अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर्स मिलते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पॉलीसाइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीसाइक्लिक स्टील के साथ ही हमारा स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स खत्म होता है। यानी कितने तरह की स्टील मिलती है, दो तरह की स्टील होती है, प्रोटो स्टील होती है और साइफोनो स्टील होती है। प्रोटो स्टील का मॉडिफिकेशन क्या कहलाता है, साइफोनो स्टील कहलाता है। ओके, तो प्रोटो स्टील के अंदर भी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन होते हैं। एडवांस प्रोटो स्टील की बात करें तो वो कौन सी होती है, साइफोनो स्टील होती है। और साइफोनो स्टील भी अलग अलग तरह से मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनाती है, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो आई होप आप सभी को स्टीलर सिस्टम समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई कन्फ्यूजन हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगा। थैंक यू।